जानकी, जानकी, मैं जरा खेत की ओर जा रहा हूँ। अच्छा, फसल देख कर आता हूँ। इस बार मैंने खेत में खूब मेहनत की है। इस बार खेत में कई अलग अलग तरह की फसल उगाई है मैंने। उम्मीद है कि फसल अच्छी ही होगी। ठीक है जी, लेकिन आप जल्दी आ जाइएगा और वापसी आते वक्त कुछ तैयार सब्जियां घर भी ले आइएगा। घर में खाने को कोई सब्जी नहीं है। मनोहर घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर जाते ही वो कपकपा जाता है। कपड़े के नाम पर उसने कुर्ता और धोती पहना हुआ था, जिसमें वो बुरी तरह कांप रहा था। वो वापस कांपता हुआ अंदर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप वापस आ गए? बाहर बहुत ठंड है जानकी, बूढ़ी हड्डियां कांप गई, जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। कोई बात नहीं जी, आप चूल्हे के पास आग ताप लीजिए, आपको आराम मिलेगा। आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो मुझे इस उम्र में काम नहीं करना पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है जी। वो भयंकर भीषण सर्द रात में अगर मेरा बेटा बहू उस ट्रक की चपेट में ना आते तो आज हमारा भी हंसता खेलता परिवार होता और इस 5 साल के मासूम बिट्टू के सर से माँ बाप का साया नहीं उठता। ये कहकर दोनों की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तभी बिट्टू जाग जाता है। दादी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मेरा राजा बेटा, ये ले चने भून कर रखे हैं, खा ले। नहीं दादी माँ, मुझे नहीं खाने चने। मेरे सभी दोस्त मेथी के पराठे, आलू के पराठे ये सब खाते हैं, मुझे भी ऐसा ही कुछ खाना है। बिट्टू बेटा, बाहर बर्फ पड़ रही है बेटा, कुछ देर में दिन चढ़ जाएगा तो मैं खेत से जाकर कुछ सब्जियां ले आऊंगा, तब तुम्हारी दादी तुम्हें पराठे बनाकर खिला देगी, ठीक है? ठीक है। मौसम खुलने के बाद मनोहर खेत में जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हक्का बक्का रह जाता है। उसकी सारी सब्जियां बर्फ से ढकी हुई थी कि सारी सब्जियां ठंड से गल चुकी थी। ये देख मनोहर खूब रोता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं क्या बेचूंगा और क्या घर लेकर जाऊंगा? कुछ देर तक रोने के बाद मनोहर खुद को संभालता है और घर लौट आता है और घर आकर सारी बात जानकी को बताता है। ये सुनकर जानकी भी उदास हो जाती है। उधर इस बात से अनजान बिट्टू बाहर अपने दोस्तों के साथ, आज मेरे घर में भी पराठे बनेंगे। दादी माँ ने कहा है वो मुझे भरवा पराठा बनाकर खिलाएगी। मेरे दादाजी खेत से सब्जी लेते हुए आएंगे। मेरे बाबा तो पनीर लाए हैं, आज मेरी माँ मेरे लिए पनीर के पराठे बनाएगी। पनीर के पराठे? बिट्टू उसी समय घर आता है और अपनी दादी से कहता है, दादी माँ, मुझे पनीर के पराठे खाने हैं। बेटा, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तेरे लिए फिर कभी बना दूंगी। आप हमेशा ही यही कहती हो। रो मत बेटा, अभी तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मनोहर बाहर जाता है कि तभी उसे उसका दोस्त रामदीन मिलता है। अरे मनोहर, आज तू बाजार में सब्जियां बेचने नहीं आया? तुझे ही ज्यादा ठंड लग रही है क्या? नहीं भाई, वो क्या है ना, बर्फबारी में मेरी सारी सब्जियां खराब हो गईं और घर में भी कुछ नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, ये ले मेरी टोकरी में ये 3 बैंगन बचे हैं, तू इन्हें ले जा और बिट्टू को सब्जी बना कर खिला। मनोहर वो फिर लेकर घर आ जाता है। जानकी उन बैंगनों से पराठे बनाती है। हालांकि जानकी ने भी बैंगन के पराठे पहली ही बार बनाए थे। फिर उसने वो पराठे बिट्टू को खाने को दिए। अरे वाह दादी माँ, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट है, मुझे और दो ना। हाँ हाँ, ये ले मेरे बच्चे। घर में आटा केवल 5 पराठे का ही था, जिसमें से स्वाद में 3 पराठे तो बिट्टू ही खा गया। फिर 2 पराठे बचे थे। जानकी ने 1 पराठा अपनी थाली में और 1 मनोहर की थाली में रख दिया। वो खाना शुरू करने ही वाले थे कि तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। मनोहर ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। देखिए, बाहर बहुत ठंड है, क्या आज की रात आप मुझे अपने घर में रहने देंगे? मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ हाँ बाबा, आइए ना। जानकी अपने हिस्से का बैंगन का पराठा बाबा को खाने के लिए देती है। वाह 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 वाह, क्या मजेदार पराठा बना है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट और करारा है। क्या मुझे एक और मिल सकता है? साधु बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उस दिन मनोहर और जानकी को भूखा रहना पड़ता है, लेकिन घर आए मेहमान को संतुष्ट देखकर वो बहुत खुश थे।
फिर मनोहर बाबा के लिए बिस्तर लगा देता है, जिसमें वो आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बाबा, हमें माफ करना, नाश्ते के लिए आपको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इसमें माफी किस बात की, बल्कि मैं तो तुम लोगों का आभारी हूँ। कल तुम लोगों ने अपना भोजन भी मुझे खाने को दे दिया और खुद भूखे रहे। तुम्हारे हाथ के बने बैंगन के पराठे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज के बाद तुम्हारे भंडार कभी खाली नहीं रहेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। फिर बाबा वहां से चले जाते हैं। जानकी, मैं खेत में जा रहा हूँ। खेत साफ करके नई फसल लगानी होगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ जी, साथ में काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। दादा, दादी, मैं भी आपके साथ खेत चलूंगा। अच्छा ठीक है, चल, तू भी चल। तीनों खेत पहुंच जाते हैं। खेत पहुंचकर वो सब हैरान रह गए। खेत में चारों ओर ताजे बैंगन लगे हुए थे। ये चमत्कार कैसे हुआ? कल तक तो यहाँ सारी फसल खराब थी, फिर आज ये ताजे ताजे बैंगन कहाँ से आ गए? मुझे लगता है ये चमत्कार उन बाबा के आशीर्वाद के कारण हुआ है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। वाह, अब तो मैं हर दिन दादी माँ के हाथ के स्वादिष्ट बैंगन के पराठे ही खाऊंगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं आज ही तेरे लिए बैंगन के पराठे बनाऊंगी। चलो, इसमें से बैंगन तोड़कर ले चलते हैं। मनोहर और जानकी बैंगन तोड़ने लगे, लेकिन तभी एक चमत्कार और हुआ। वो जितने भी बैंगन तोड़ते उतने ही बैंगन और लगते जाते। अरे, ये तो कभी ना खत्म होने वाले बैंगन हैं। तो कुछ बैंगन लेकर बिट्टू के साथ घर चली जा। तब तक मैं टोकरी में ये ताजे बैंगन बाजार में बेच कर आता हूँ। ठीक है जी। मनोहर बाजार चला जाता है और जानकी अपने लाए हुए कुछ ताजा बैंगन लाला को देकर उसके बदले में थोड़ा आटा ले आती है और घर आकर बैंगन के पराठे बनाने लगती है। उसके जादुई बैंगन के पराठों की खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसके पड़ोसी भी उसके घर में आने से खुद को रोक ना पाए। अरे भाभी जी, क्या बन रहा है? बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। भाई साहब, बैंगन के पराठे बना रही हूँ, आप भी खा लो। भाभी जी, ये पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने तो पहली बार बैंगन के पराठे खाए हैं, लेकिन सचमुच मजा ही आ गया। मैं तो कहता हूँ आप बैंगन के पराठों की ठेली ही लगा लो। हाँ। तभी मनोहर भी वहां आ जाता है। उसे भी रामदीन की बात सही लगती है। मनोहर के खेत में इतने बैंगन होते थे कि बेचने के बाद भी बच जाते थे। जानकी उन बैंगन से पराठे बनाकर बेचना शुरू कर देती है। गांव में उसके हाथ के जादुई बैंगन के पराठे सबको बहुत पसंद आए, जिससे जानकी को खूब कमाई होने लगी। साथ ही मनोहर के ताजे ताजे बैंगन भी बाजार में पहुंचते ही बिक जाते, जिससे उसे भी अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं और वो 1 घंटे में सब बैंगन बेचकर घर आ जाता। अब उनकी गरीबी दूर हो गई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। मदन एक गरीब किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो खेती करके गुजारा करता था। इस बार उसे पूरा यकीन था कि वो अपनी खेती से अच्छे पैसे जोड़ लेगा, पर गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, इसलिए उसकी फसल खराब हो गई। जमींदार साहब, ये आपके कर्जे के सारे पैसे, आप गिन लो। अरे ठीक ही होंगे, और अगर कम भी हुए तो शहर आ जाऊंगा तेरे से सारे पैसे लेने के लिए। सूखे के कारण मदन को फसल में घाटा हुआ था। इस कारण उसे अपना घर और जमीन बेचकर जमींदार से उठाया कर्ज चुकाना पड़ा। अब उसके पास यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ शहर जाने की तैयारी करने लगा। कमला, सारा सामान बांध ले। अब हमारे पास यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं है। शहर में कारखाने में नौकरी मिल जाएगी, ज्यादा नहीं तो कुछ तो महीनों के पैसे आ ही जाएंगे। सामान क्या ही है, सब तो बिक गया। बस थोड़े बहुत पहनने के कपड़े हैं, वो मैंने इस थैले में भर लिए हैं। सुमन, राजू, तुम दोनों भी इस थैले में अपने कपड़े डाल लो। बापू, इस घर से हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। अभी ये घर जमींदार साहब के नाम हो जाएगा। अब इस घर में वही रहेंगे ना बापू? दीदी, वो बोल रहे थे वो इस घर को तोड़वा कर यहाँ नई फैक्ट्री लगाएंगे। हमारा पूरा घर टूट जाएगा। चलो बच्चों, देर हो रही है, बस छूट जाएगी। मदन परिवार को लेकर शहर की बस में बैठ गया। सबकी आंखों में आंसू थे। मदन अपने दोस्त रतन के घर पहुंचा। रतन ने उसे काम भी दिलवा दिया, पर चिंता के कारण मदन की तबीयत अचानक खराब हो गई। मदन को रतन के घर रहते कुछ दिन हो गए थे।
अब रतन की पत्नी उसे सुनाने लगी। देखो, मैंने तुम्हें कहा था 1 या 2 दिन से ज्यादा ये लोग यहाँ नहीं रुकने चाहिए, पर इन्हें यहाँ रुके पूरे 6 दिन हो गए हैं। ये तो तुम्हारे साथ काम करने के लिए आया था और इसने आते ही खटिया पकड़ ली। अब हमने थोड़ी ठेका लिया हुआ है जो इसका इलाज करवाएंगे। इसे बोलो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ से जाए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब मालती धीरे बोलो, मदन की पत्नी रसोई में ही है, वो हमारी बातें सुन लेगी। अरे सुनती है तो सुन ले, मैं नहीं डरती। मदन की पत्नी सब कुछ सुन चुकी थी। वो रतन के पास गई और बोली, भैया बस 1-2 दिन और मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है इनकी यहाँ आते से ही तबीयत खराब हो गई। इन्होंने चिंता को दिल से लगा लिया। डॉक्टर ने आपके सामने ही कहा कि इनका दिल कमजोर है, चिंता से इन्हें कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि इन्हें कोई चिंता घेरे। मैं आज ही किसी काम की तलाश में चली जाऊंगी। जैसे ही मुझे काम मिलेगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बस 1-2 दिन भाभी और हमें यहाँ रुकने दो। रतन की पत्नी उस समय चुप हो गई, पर अब चिंता का कारण था कमला को काम ढूंढना, क्योंकि रतन भी इससे ज्यादा मदद और नहीं कर सकता था। कमला को जल्द से जल्द काम ढूंढकर यहाँ से जाना था। सुमन, राजू, तुम दोनों अपने बापू का ख्याल रखना। और सुमन बिटिया, अगर मालती चाची किसी काम को करने के लिए कहे तो तू कर देना। मैं शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है माँ, चाची मुझे कपड़े धोने के लिए बुला रही थी, मैं वहीं जा रही हूँ। राजू, तू बापू के पास बैठ जा। कमला काम की तलाश में निकल जाती है। चलते चलते वो काफी दूर बाजार में निकल आई। उसे रास्तों का इतना पता नहीं था। कमला काफी थक गई थी। वो सड़क के किनारे बैठ गई। कमला को प्यास भी लगी थी, पर आसपास कोई नल नहीं था। तभी उसकी नजर एक होटल पर गई। थोड़ी हिम्मत करके वो उस होटल के पास गई। भैया, थोड़ा पानी पीने को मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। श्याम, इन्हें एक गिलास में पानी दे दे। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अब भैया, मैं इस शहर में नई हूँ, काम की तलाश में निकली हूँ। क्या मेरे लिए कोई काम मिल सकता है? बहन, यहाँ तो सारे लड़के ही काम करते हैं। खाना बनाने का काम इन्हीं की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ कोई महिला काम नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। भैया, वो शांति दीदी ने जो ठेला लगाया है वो कुछ दिनों से बीमार है। उन्होंने मुझे बोला था कि कोई रोटी बनाने वाली हो तो मैं उन्हें बता दूं। अगर वो वहां लग जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? तू इन्हें उनसे मिलवा दे। जाओ बहन, इसके साथ चली जाओ, ये तुम्हें शांति से मिलवा देगा। बड़ी भली है शांति स्वभाव की, वो तुम्हें काम पर रख लेगी। ठीक है भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी। होटल का नौकर कमला को शांति के पास ले जाता है। देखो बहन, ठेला तो बहुत मन से खोला था मैंने, पर क्या करूं, तबीयत खराब के कारण बहुत समय से काम बंद पड़ा है। कर्ज वाले कर्जा मांग रहे हैं, पर मैं पूरा दिन ठेला नहीं लगा सकती। तुम कुछ अच्छा बनाना जानती हो तो तुम वो ठेले पर बेचना शुरू कर दो। जितनी कमाई होगी उसमें से थोड़ा हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगी। अगर आप कहो तो मैं बैंगन का भरता और तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बना सकती हूँ। गांव में मेरे हाथ के बैंगन के भरते की सब बहुत तारीफ करते थे। यहाँ भी सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये बात तो तुमने अच्छी कही। बैंगन का भरता, साथ में तंदूरी रोटी और रायता, सब कुछ लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। एक काम करो, तुम कल से यही शुरू कर दो। ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुसीबत की घड़ी में आपने मेरी इतनी मदद की। बस अब तुम्हें मेहनत करनी है। खूब मेहनत से काम करो ताकि हमारी अच्छी कमाई हो सके। कमला शांति से बात करके घर आ जाती है। अगले कुछ दिनों तक वो रोजाना ही सुबह शांति के पास चली जाती और वहां पर खूब मेहनत से बैंगन का भरता और तंदूरी रोटी बनाती, साथ में बूंदी का रायता। सब लोगों को इन तीनों चीजों का स्वाद बहुत पसंद आ रहा था। धीरे धीरे शांति के ठेले पर ग्राहक आने लगे। ये देखकर शांति बहुत खुश थी। उसे पता था कि कमला अगर है तो उसकी कमाई है, क्योंकि उसके हाथों में वो स्वाद नहीं था जो कमला के हाथों में था। कुछ दिनों बाद कमला ने एक कमरा किराए पर ले लिया। रतन भैया, आपने हमारा बहुत साथ दिया। मुझे किराए का कमरा मिल गया है, इसलिए अब हम वहीं रहेंगे। मदन का ख्याल रखना भाभी, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिया करना है। रतन, तूने इतने दिन साथ निभाया, क्या ये कम है? चिंता मत कर, ठीक होते ही तुझसे मिलूंगा। मदन और रतन एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कमला किराए का घर लेने के बाद फिर से बच्चों को एक स्कूल में डाल देती है ताकि बच्चों की आगे की पढ़ाई हो सके। कुछ दिनों में मदन की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। तुम पूरा दिन ठेले पर मेहनत करती हो। रतन बता रहा था एक कारखाने में नौकर की जरूरत है, महीने के 8,000 रुपए मिलेंगे। मैं सोच रहा हूँ मैं भी वहां काम करने लग जाऊं,
हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो अपने बच्चों को वो खुशी दे सकेंगे जिसके लिए वो आज तक तरसते रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो, हम दोनों खूब मेहनत करेंगे। तुम्हें पता है बैंगन का भरता, तंदूरी रोटी की स्पेशल थाली कितनी मशहूर हो गई है। शांति दीदी का मन है कि अब हम एक होटल खोल लें। बहुत सपना देख रही है वो भी। बस ईश्वर करे हमारा ये सपना जल्दी पूरा हो जाए। तभी शांति भी आ जाती है। समझो तुमने ईश्वर से मांगा और सपना पूरा हो गया। अभी अभी होटल के लिए बात करके आ रही हूँ। 15,000 रुपए किराए का होटल मिला है। अब हम दोनों को खूब मेहनत करनी है। अरे भाई, अब होटल में काम करने जा रहे हैं तो मुंह मीठा तो करा। ये लो दीदी, मेरे हाथों से ये गुड़ खाओ। कमला शांति के गले लग जाती है। शांति भी सचमुच बहुत अच्छे स्वभाव की थी। कमला के हाथ के बने बैंगन के भरते को खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। गरीब की मेहनत रंग लाई। मदन और कमला अब दोनों मिलकर अपने घर के लिए खूब मेहनत से काम करते ताकि वो अपने बच्चों को वो सारी खुशियां दे सकें जिसका वो कभी सपना देखा करते।